अब दूसरे टाइप की एनालॉगी थोड़ी सी करवा देते हैं, जल्दी से करवा देते हैं, बता देते हैं आप लोगों को कैसे क्या है। और इसमें भी किसी ने गलत लगा रखा है, स्टैब लगा रखा था हालांकि, तो गलत आंसर लगा रखा था, कोई बात नहीं। अब भैया बढ़ते हैं आगे। मैन इज टू बायोग्राफी, मैन का संबंध है बायोग्राफी से। तो बताइए नेशन का किससे है? ठीक है, तो आदमी का संबंध किससे है? उसकी आत्मकथा से है। तो देश का संबंध किससे है? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तुरंत बताएं। हलूस ए लिख रही है, कॉन्स्टिट्यूशन हलूस। अले भैया, आदमी का संबंध है आत्मकथा से, देश का संबंध किससे है? जल्दी बताएंगे। तीन हो चुके हैं जवाब अभी तक, चौथा भी आ गया है, चारों हो गए पूरे। अब पांचवा मत लिख देना कोई। अरे भूगोल वालों हमारी बात सुन लो जरा। भैया आदमी आत्मकथा में क्या लिखता है? अपने जो पुरानी बातें हो गई सारी वही तो लिखेगा, है कि नहीं? अपने बारे में लिखेगा, अपनी हिस्ट्री लिखेगा। तो देश की भी हिस्ट्री होती है भैया, इतिहास होता है, देश कैसे बना। अब हम इतिहास क्या बताता है कि इतने सन से लेकर आज तक हमने ये किया। और ऑटोबायोग्राफी भी क्या बताती है? किसी आदमी का जो वो क्या बोलते हैं इसको, आत्मकथा, वो क्या बताती है? वो भी यही तो बताती है कि भैया मैं इतने तारीख को पैदा हुआ और आज तक मैंने ये काम किया। ठीक है, तो हिस्ट्री हो गया। जीवनी, तो देश की जीवनी किसमें होती है? देश के इतिहास में होती है देश की जीवनी। ठीक है, तो चरित्र और जीवनी दोनों में अंतर है बालिके, ध्यान दो। चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर, और कैरेक्टर ढीलो भी ऐसा कहे। ठीक हो, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हिस्ट्री कभी ढीली ना हो सके, हिस्ट्री तो जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्ट्री इज टू एनकरेजमेंट, विक्ट्री यानी कि जीत, जीत का संबंध है एनकरेजमेंट से, साहस से। साहस के बिना कैसी जीत? ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्ट का संबंध किससे है? सीधे का संबंध किससे है? टॉर्चरस, सरकमलोकेटरी, सरकमलोक्यूटरी, स्ट्रेट और कर्व्ड। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गलत पढ़ दिया मैंने। विक्ट्री का संबंध है एनकरेजमेंट से। फेल्योर का किससे है फिर? फेल्योर का किससे है? आंसर बता दे रहा हूं, बैड, एंगर, डिफीट, फ्रस्ट्रेशन। कुछ लोगों को इतनी जल्दी है आंसर पहले दे दिया। खतरनाक हो भाई तुम। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, कछु लोग एंगर भी कह रहे। भैया साहस से मिलती है जीत, तो हार किससे मिलती है? फ्रस्ट्रेशन से मिलती है, एंगर से मिलती है, बुरा होने से मिलती है, कि डिफीट से मिलती है? फ्रस्ट्रेशन से मिलती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सारे। ठीक है, हाँ, तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो जाता है फेल्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। फाउंडेशन का संबंध है एडिफिस से, इसको तो छोड़ ही दे। कॉन्स्टिट्यूशन का संबंध है नेशन से। ठीक है, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनोमी का संबंध है क्लासिफिकेशन से। पीडोलॉजी का संबंध किससे? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया था, ये मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है। ये नहीं पता कि भैया कौन से एग्जाम में पूछा था, देश दुनिया में बतेरे एग्जाम दिए, किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर जरूर पूछा गया था। ठीक है, टेक्सोनोमी का संबंध किससे है? क्लासिफिकेशन से। टेक्सोनोमी, इसका संबंध है क्लासिफिकेशन से। ठीक, तो बताइए कि पीडोलॉजी का संबंध किससे है? पीडोलॉजी, पीडोलॉजी, पीईडीओ लॉजी, पीईडीओ लॉजी, जल्दी से बताएं। जय बात, मैं बताऊं? बता भाई। ऑप्शन दिए तो, अच्छा ऑप्शन देने थे। चलो, पीडोलॉजी का संबंध है भैया नेचर से, फार्मिंग से, सोयल से, माउंटेन से।
प्रकृति से संबंध है, खेती से संबंध है, जमीन से संबंध है, मतलब मिट्टी से, या फिर माउंटेन पर्वत से? तो जल्दी बता दें। देखो भैया, क्लासिफिकेशन का और टेक्सोनोमी का क्या संबंध है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। ठीक है, क्लासिफिकेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। और सोयल की स्टडी को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी। ये बात है। सोयल की स्टडी को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी। जो लोग मिट्टी को पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में जानते हैं, ये लेटराइट है, थेटराइट है, रेरे माटी है, बिरान माटी है, कुनसी माटी है, ठीक है, तो जो माटी, उन उस स्टडी को क्या बोलते हैं? पीडोलॉजी। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बताई थी। एक, दो पीड होती है भैया। एक तो ये होता है पीडो, PEDO। एक दूसरा होता है PEADO। ठीक है, तो ये जो पीडो है, इसका संबंध किससे है? बच्चों से। मैंने आपको बताया था पहले, है ना? पीडोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स बताया था ना। तो वो पीड कौन सा है? PEAD। वो बच्चों से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? मिट्टी से है। ठीक है भाई, तो बात हुई यहाँ पे खत्म। चलिए एक लास्ट कर लेते हैं क्या? ठीक है, बहुत सारे हो जाएंगे, नहीं तो फिर कितने ही करते रहो, कोई खत्म तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये है बर्ड इज टू चिर्प। बर्ड यानी कि पक्षी क्या करते हैं? चिर 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 करते हैं, तो उसको बोलते हैं चिरपिंग। CHIRP, चिर्प। ठीक है, हॉर्स का संबंध किससे है? हॉर्स यानी कि घोड़ा, घोड़ा ही होता है ना? हाँ, घोड़ा। तो घोड़े का संबंध किससे है? ब्रे, रेस, स्टेबल, ने। ब्रे, रेस, स्टेबल, ने। हाँ, तो जिनको इंग्लिश ना पता चल रही, क्या कह रहे हैं हम, तो ने होता है। हिंदी में भी वो ने करता रहता है ना, फू 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 मारता रहता है, ऐसी कपालभाति सा करता रहता है। ठीक है, तो वो कपालभाति जो वो करता है, उसी को कहते हैं ने। ठीक है भाई। हाँ, वो गांव में भैंस जो करती है वो ने नहीं होगा, वो तो कुछ अलग ही करती है। चलो भाई, ठीक है जी। और गाय तो पता ही है कैसे करते हैं, मौं। ठीक है, तो चलिए भाई, सबकी हो गई है तो। रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात नहीं, हो जाने दो।